70 साल में, कि जिस तरह से सोशल मीडिया को, फेसबुक को कंट्रोल करे, व्हाट्सएप को कंट्रोल करे, ट्विटर को कंट्रोल करे, एक्स प्लेटफॉर्म को या इंस्टाग्राम को कंट्रोल करें, तो उसके बावजूद सोशल मीडिया में हम अच्छे हैं। आपका जो कहना है, आपकी जो शिकायत है, उसको भी संज्ञान में लिया गया है। राज्य स्तरों पर थोड़ा संसाधनों की कमी तो कांग्रेस में है, संसाधन थोड़ी कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करते हुए लोग अपने सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे, अपना टाइम दे रहे, अपने खुद से धन का भी खर्चा जो है खुद से कर हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत हमने खड़ा किया है। तो थोड़ा सा जो है उनका जो दिख जाता है, आपको तो पता है। अब वो मीडिया को 2014 तक तो मीडिया था, फिर गोदी मीडिया का संज्ञान, उसको टर्मिनोलॉजी मिल गई। तो ये हमारा चल रहा है। आपके जो भी सजेशंस है वो सजेशन को हम ज़रूर संज्ञान में लेंगे और उस तरह से जो बदलाव है वो भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरह मेहनत कांग्रेस कर रही है, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही, राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही, लेकिन मुख्य चुनाव पे पार्टी सरेंडर कर जाती, मुख्य चुनाव पर परफॉर्मेंस नहीं करती। अभी हालिया चुनाव बिहार की अगर कर ले, उससे पहले की विधानसभाओं के चुनाव की बात कर ले, झारखंड महाराष्ट्र की बात कर ले, पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं, एक दूसरे क्षेत्रीय दल के सहारे पर क्षेत्रीय चुनाव लड़ती है, लेकिन फिर भी पार्टी जो एफिशिएंटी साबित हो जाती है। क्या है देखिए, मैं आपको इसको दो भाग में आपको बांटना पड़ेगा, एक लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद। आपने कहा कि कांग्रेस दूसरे के क्षेत्रीय दलों के साथ, तो वो तो लोकतंत्र की ज़रूरत है। आज की परिस्थिति वश जो है वो ज़रूरत है कि सबको साथ में लेकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत के मुताबिक वैसे निर्णय हमारे नेतागण कर रहे हैं। अब दूसरी बात, यही लोकसभा में महाराष्ट्र में हम 31 सीटें जीते, 48 में से 5 सीटें हम ऐसे हैं जो 25,000 30,000 ऐसे हारे हैं, और लोकसभा 4 महीने के बाद 42 लाख वोट बढ़ जाते हैं। एफआईआर होता है धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, एफआईआर होता है, जिसकी मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल जी ने भी राजूरा का उसमें उल्लेख किया, आपने देखा होगा। तो एफआईआर हुई है 11 महीने से, कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, उनके हाथ में पैसा देना है, वो पैसा दे रहे लोगों को, हमारी कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने लोगों को 10,000 दिए, 20,000 दिए, तकलीफ नहीं है। उसके बाद क्या, अभी चुनाव आयोग के सामने हम लोग जितनी शिकायतें लेकर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश देने की कोशिश की है, क्या सुना गया है? 65 लाख लोग जो वोटर काटे गए थे, क्या उनकी लिस्ट लगाई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था ये लिस्ट लगाने के लिए? अगर वो 65 लाख लोगों की लिस्ट लग जाती तो पता चलता लोगों को कि मेरा वोट कटा है। बिहार में कितने लोगों ने दिल्ली में वोट किया, बिहार में वोट किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया, हर जगह जाकर वोट किया। 50 से 55 लाख लोग ट्रेन से लाए गए। यही लोग छठी मैया की पूजा में जब आए तो जानवरों की तरह ठूस ठूस के गाड़ी में आए गए, लेकिन जब मतदान था तो शान से 4-4 हज़ार रुपया जो का खर्चा जो है, वो जो हमारी जानकारी है, एक एक व्यक्ति पर खर्चा करके उसको यहाँ तक लाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है चुनाव में, साम दाम धन दंड भेद जो है वो सब हो रहा है और आपके आंखों के सामने है। मैं खुद 15 दिन पहले महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था, मैंने इलेक्शन चुनाव आयोग के पास गए थे हम। हमारे यहाँ भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव है, तो हमने विनती की चुनाव आयोग के अध्यक्ष से, ज्ञानेश कुमार जी से, कि ये इतने इतने डबल नाम है, इतने इतने मृत लोग हो गए हैं, और ये करने की वजह ये थी कि चुनाव वोटर लिस्ट तैयार करना काम ये चुनाव आयोग का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का है, राज्य चुनाव आयोग का काम नहीं है। राज्य चुनाव आयोग जो लिस्ट अवेलेबल होती है उसके ऊपर ही कर सकता है चुनाव। तो हमें वो कहने लगे कि आपको कानून का ज्ञान है क्या, आपने आरपी एक्ट पढ़ा है क्या? तो आई टोल्ड हिम दैट आई एम अ लॉयर, आई हैव क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एंड आई नो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द आरपी एक्ट, यू प्लीज टेल मी वेयर इज एसआईआर मेंशन्ड। तो डांटने लगे, मैं नहीं करूँगा, मेरा काम नहीं है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगा। हम लोग ज्ञापन देने गए, ज्ञापन देते समय फोटो लेते हैं ना, ज्ञापन देने का तरीका क्या होता है, जब डेलीगेशन आता है पहले तो हमारे सांसदों को 8-8 घंटे रोक के रखा, सांसदों को, और ज्ञापन देते समय एक अब तस्वीर खींचते ताकि पब्लिक को पता चले कि हमने बात किया है। ज्ञापन छीन लिया, तस्वीर वस्वीर नहीं मिलती यहाँ पर। किस चीज का डर है? क्यों आप एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ये खुद चुनाव आयोग कहता है। हम सम्मान करते हैं बिहार की जनता का, बिहार की जनता ने जो भी वोट किया है उसका भी सम्मान करते हैं, और जो भी खामियां होगी हम जरूर ढूंढेंगे। लेकिन मुझे बताइए, इस देश का चुनाव आयोग सही मायने में इम्पार्शियल है क्या, तटस्थ है क्या?
ये सवाल है हमारा। चुनाव में हार जीत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में हार जीत होती है। हमने 78 में भी चुनाव हारे हैं, हम 67 में भी 9 राज्यों के चुनाव हम हारे हैं, 89 में भी हम चुनाव हारे हैं, 89 में। चुनाव हार जीत होती है, लेकिन जिस तरह के सवाल लोकतांत्रिक संस्थाएं हमने जो डेवलप की है, वो उसके ऊपर जिस तरह के सवाल उठते हैं, कभी ईडी का इस्तेमाल, कभी सीबीआई का इस्तेमाल, कभी इनकम टैक्स का इस्तेमाल, कभी पुलिस का इस्तेमाल, कभी चुनाव आयोग का इस्तेमाल, कभी है वो पैसे डाल दो इस्तेमाल। आज महाराष्ट्र में पैसे देने की स्थिति नहीं है सरकार की। निकायों के चुनाव के बाद पैसे डालने की स्थिति नहीं रहेगी। अभी उनको इनकम टैक्स के नोटिस भेजेंगे, आपका केवाईसी करेंगे, कितने लोगों को मिला है, ऐसी धमकियां दी जा रही है महाराष्ट्र में। बाकी सारी योजनाएं बंद है, SC ST की स्कॉलरशिप बंद है, OBC की स्कॉलरशिप बंद है, जो फॉरेन में प्रतिभाओं को भेजा जाता था वो स्कॉलरशिप बंद है, सारी योजनाएं बंद है एक योजना चलाने के लिए। तो आपने वित्तीय प्रबंधन किया प्रॉपरली, या चुनाव आते समय ये करते समय चुनाव आयोग शांत बैठा है? कल चुनाव है और आज लोगों के अकाउंट में 10,000 जा रहे हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये 2 जगह चुनाव, वोटिंग से एक दिन पहले शाम को डाला गया। इलेक्शन से पहले पैसा गया। मुझे एक बात बताइए, नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप सब लोग एक साथ बात करोगे तो सवाल का जवाब नहीं हो पाएगा। आपने सवाल खड़ा कर दिया, सवाल कर दिया, अभी जवाब तो लो। क्या झारखंड में मैया सम्मान योजना का निर्णय चुनाव डिक्लेयर होने के बाद लिया था? बस इसी में जवाब है। मैंने ये कह रहा हूं, दूसरा मेरा उसमें जवाब है। एक मिनट, दूसरा मेरा जवाब है, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। दूसरा मेरा ये जवाब है, क्या हमारी सरकार ने, जो हमारी गठबंधन की सरकार है, किसी को कहा कि इनकम टैक्स चेक करेगा? किसी को कहा आपकी KYC करेंगे? कहीं यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 28 लाख बहनें, लाड़की बहना बोलते हैं मराठी में, सुनिए ना, आपके यहाँ मैया हमारे यहाँ लाड़की बहना बोलते हैं। तो 28 लाख बहनें अभी बाहर हो चुकी है, 50 लाख बहनों को बाहर करने का टारगेट है। क्या किसी को पहला हफ्ता मिला और उसके बाद किसी को बाहर किया गया? उसके पीछे बाहर इसलिए नहीं किया गया कि पैसा नहीं। एक मिनट, नहीं, सुनिए 60 लाख, 56 लाख, 48 लाख, 42 लाख, आज आपको तकरीबन 30 लाख ज्यादा पड़े। यही डाटा लक्ष्य रखा गया था 65 लाख का, लक्ष्य जो था वो 65 लाख का था। नहीं, एक देखिए, उसके निकष जो है, वो निकष जो भी पैरामीटर्स होंगे, उस पैरामीटर्स के बाहर जाके अगर कुछ कार्रवाई की होगी तो हम मानते हैं, लेकिन इनकम टैक्स या फिर KYC एक्चुअली क्या है कि हम सुनिए, एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग फंसते नहीं हैं। एक मिनट, ये संगठन सृजन का काम चल रहा है झारखंड में। प्रभारी दौरे पर हैं, SIR को लेकर यहाँ पे ट्रेनिंग भी कराया जा रहा है, लेकिन वही प्रभारी मुख्यमंत्री से जब मिलने जाते हैं तो प्रदेश नेतृत्व नदारत होता है, मंत्री साथ में होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हैं। कैसी तरीके से लॉन्च कर रहे हैं अध्यक्ष जी? नहीं सक्रिय होगा, बताएंगे। हम लोग सभी संगठन सृजन के काम में लगे हुए थे। CLP भी थे, हम भी थे, हमारे सेक्रेटरी भी थे, सब कोई थे। स्थापना दिवस के संबंध में उन्हें जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ये किया गया, तो उसी के संबंध में वो डिस्कशन के लिए बुलाए थे। कोई दूसरा कोई था नहीं, सिर्फ उसी के लिए उन्होंने, उन लोगों की बात हुई और उसके बाद जो है कोई वैसी बात नहीं थी। जब भी होता है हम लोग CLP भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, प्रभारी भी जाते हैं। इस बैठक में क्या मुलाकात? इस सब ये में साथ जाना कोई जरूरी है? उनको बुलाया गया था, सिर्फ प्रभारी को बुलाया गया था। हम कैसे जाएं वहां लटक के? अब हमारे उस गाड़ी में बैठ के गए या उसकी गाड़ी में हमारे प्रभारी जी बैठ के गए माननीय मंत्री का, लेकिन मंत्री जी वहां रहे। जब उन लोगों का डिस्कस हुआ, वो तो बगल रूम में बैठे हुए थे और उसके बाद दोनों बातचीत किए। इनका सेशन चल रहा था, हम लोग का सेशन वहाँ चल रहा था, हम लोग वहाँ पर थे। एक सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हाँ मित्र है मेरे, तो सवाल पूछ सकते हैं आप। अमित शाह जी के ऐसे सवाल पूछ के दिखा दीजिए, सही में। हमारी इच्छा है ऐसी व्यवस्था फिर से आए कि हमारे पत्रकार बंधु जो है, सुनिए ना मेरी बात, नहीं होते हैं
नहीं होते। अरे छोड़ो जी, ऐसे कोई सवाल पूछता है, अरे रहने दो, अरे पूछो मत, अरे छोड़ो रहने दो, फिर बाद में क्या होता है वो भी सबको पता है। आप पूछो सवाल, कोई दिक्कत नहीं। बिहार चुनाव के परिणाम, मैं महाराष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं सब जानता हूं। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस को वोट कटवा कहा जा रहा है बिहार में। क्या कांग्रेस ये मानती है कि बिहार में सामाजिक और राजनीतिक वोट बैंक साधने में, रणनीति बनाने में चूक की है पार्टी? नहीं, देखिए कई कारणों का मैंने चर्चा की है, उसकी चर्चा आप करते नहीं, बहुत दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। फॉर्म नंबर 6 जो होते हैं, जो प्रथम रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो फॉर्म नंबर 6 से होता है। वो 16 लाख दिखते हैं फॉर्म, और एक्चुअल में कितने हुए? 21,25,000। 5.25 लाख का कोई जवाब, कोई पत्रकार जवाब इलेक्शन कमीशन से पूछता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है और प्रणंजय दाग हुआ जैसे लोग सवाल पूछते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं। उनके ऊपर ऐसे 4, 5, 7 लोग जो है ना, एक साथ सवाल दागते हुए हमने देखे नहीं है। दागना चाहिए, आप हम पर दागो, बिल्कुल दागो, हम लोकतांत्रिक लोग हैं। 1000 सवाल आप हमसे करो, हमने भी गलतियाँ किया, ऐसा नहीं कि हमने गलतियाँ नहीं की है, और सारे जवाब हम आपको देंगे। लेकिन इसका जवाब भी पूछना चाहिए ना। 7 करोड़ 42 लाख है इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट है, 7 करोड़ 42 लाख। 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग कहाँ से हो गया? 3 लाख वोट कहाँ से बाहर से आए? हम जो भी नतीजा आया है वो सर झुकाकर, हाथ जोड़कर बिहार की जनता का हम सम्मान करते हुए एक्सेप्ट करते चीज को। लेकिन ये सवाल जो खड़े हुए उसका जवाब क्यों नहीं लिया जाता है? कौन लेगा ये जवाब? हम तो पूछ रहे हैं।